Hello everyone, welcome back to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम लोग ग्रुप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी एलिमेंट गिवन है तो आप उसका ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और आपको यदि कोई एलिमेंट गिवन है और आपको पूछा जा रहा है उस एलिमेंट के लिए कि पीरियड नंबर इसका क्या है, तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सीख लिया कि कैसे हम ग्रुप और पीरियड किसी भी एलिमेंट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ आनी चाहिए, और वो चीज़ क्या थी? एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए सभी एलिमेंट्स के। जैसे ही आपको एटॉमिक नंबर पता है, आप क्या कर सकते हो? ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हो और पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कुछ ग्रुप्स है जिनकी हम लोग अलग से पूरी स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केली ग्रुप्स, मतलब ग्रुप फर्स्ट की हम क्या करने वाले हैं? आज स्टडी करने वाले हैं। तो ग्रुप फर्स्ट को एल्केली मेटल्स क्यों बोला जाता है? पहले तो यही क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, तो देखते हैं, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्पेशल रेफरेंस टू एल्केली ग्रुप फर्स्ट, एल्केलाइन ग्रुप सेकेंड, हेलोजन्स ग्रुप 17 एंड नोबल गैस ग्रुप 18। मतलब हमें किन किन की स्टडी करनी है? ग्रुप फर्स्ट की स्टडी करनी है, ग्रुप सेकेंड की, और ग्रुप 17 और 18 की हमें क्या करनी है? अलग से स्टडी करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? एल्केली मेटल बोलते हैं। ग्रुप फर्स्ट को क्या बोला जाता है? एल्केली मेटल्स बोला जाता है। तो रीजन क्या है कि इसको एल्केली मेटल्स बोलते हैं? तो इसका रीजन ये है कि ग्रुप फर्स्ट की जो भी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सब के सब क्या होते हैं? ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब क्या करते हैं? वो किसके साथ में? वाटर के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड एल्केलाइन का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए उन्हें एल्केली मेटल्स बोला जाता है। मतलब लाइक क्या हुआ? सोडियम है वो किसके साथ में रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ में रिएक्ट करके NaOH का फॉर्मेशन बन करता है। तो क्या ये बेस है? बिल्कुल है। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन है? बिल्कुल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए हम लोग एल्केली मेटल्स किसको बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब वाटर से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, इसीलिए इनको एल्केली मेटल्स बोला जाता है। चलो अब इनकी देखते हैं वैलेंसी। ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए उनकी वैलेंसी भी कितनी होती है? 1 होती है। देखो सबके आउटर मोस्ट शेल नजर आ रही है आपको? इन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनकी वैलेंसी भी क्या हो गई? 1 हो गई। तो जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है उन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। ओके, तो देखो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ग्रुप में? लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें फिल करना आता है। नंबर ऑफ शेल्स कितनी है इसमें? 2। ओके, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने हैं? 281 हमें फिल करना आता है। शेल्स कितनी है? 3। इसी तरह पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम का भी हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल आउट कर सकते हैं। ओके, समझ आया यहाँ तक आप लोगों को? चलो, तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट ग्रुप को एल्केली मेटल्स क्यों बोलते हैं और उनकी वैलेंसी कितनी होती है। अब वो सारे के सारे एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप में एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हीं को तो हम सेम ग्रुप के अंदर प्लेस करते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने यही तो देखा था। चलो, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एल्केली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। जो एल्केली मेटल्स होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। फर्स्ट देखना है हमें फिजिकल स्टेट कि एल्केली मेटल्स की स्टेट क्या होती है। तो यदि हम देखें जितनी भी एल्केली मेटल्स होती है वो सारी शाइनिंग होती है, शाइन करती है मेटल्स। ठीक है, और उनको नाइफ से हम कट भी कर सकते हैं।
लेकिन एक आता है एग्जाम्पल लिथियम का, वो हार्डेस्ट मेटल होती है ग्रुप के अंदर, ठीक है। ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड मेटल की बात करें तो वो लिथियम होती है, बाकी सब क्या होती है, सॉफ्ट मेटल्स होती है, उनको नाइफ से हम कट कर सकते हैं और शाइनिंग भी होती है, ठीक है, सॉलिड होती है वो। देखो, ऑल आर शाइनिंग वाइट सॉलिड मेटल्स एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ। लिथियम इज द हार्डेस्ट मेटल इन ए ग्रुप। लिथियम होती है वो ग्रुप की सबसे हार्डेस्ट मेटल होती है, ओके। चलो अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब क्या करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, ओके। अब आती है बात डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है आप सबको पता है। डेंसिटी को हम मास अपॉन वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें डेंसिटी कंपेयर करनी है ग्रुप के अंदर। मैंने आपसे पूछा कि ग्रुप में जब डाउन जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है डेंसिटी, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए। अब हम ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है और मास भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मास जब इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल सी बात है डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। मास के बिल्कुल प्रोपोर्शनल होती है ना डेंसिटी। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा ग्रुप में डाउन जाने पर वैसे वैसे डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ओके। समझ आया डेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है। देखो, डेंसिटी ऑफ एल्केली मेटल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है मतलब मासेस भी तो इंक्रीज होते जा रहे हैं। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल वाइल फ्रांसियम इज द हेवीएस्ट मेटल इन द ग्रुप। ग्रुप में सबसे लास्ट में क्या आती है, फ्रांसियम आती है। और हम ग्रुप में जैसे जैसे डाउन जाते जा रहे हैं क्या हो रहा है, ग्रुप में डाउन जाते जा रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी। तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब फ्रांसियम क्या हो जाता है, सबसे हैवी मेटल हो जाता है, उसका मास भी सबसे ज़्यादा होता है और वॉल्यूम भी ज़्यादा होती है, ओके। तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अब बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते हैं, ठीक है, मेल्टिंग, देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो डिक्रीज होता है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में डाउन जाने पर डिक्रीज होता है, क्यों, आप देखोगे तो जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन है उस पे जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम लग रहा है। जब अट्रैक्शन फोर्स कम है तो उनको रिमूव करना भी क्या होता है, इजीली होता है। हम आसानी से इनको रिमूव कर सकते हैं कम हीट देकर भी, ठीक है। तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जाते हैं डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ आया क्यों होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। चलो हमने क्या क्या देखी, चार हमने प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल स्टेट देखी, कंडक्टिविटी देख ली है, डेंसिटी देख ली है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लिया है। आगे चलते हैं और देखते हैं साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस। यदि साइज की बात करें तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं साइज कैसे होती है, कैसे ग्रुप में डाउन जाते हैं तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, देख चुके हैं हम लोग। तो यदि हम ग्रुप के अंदर डाउन जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन जाते जा रहे हो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ओके। तो समझ आया साइज क्यों इंक्रीज होती है। चलो देखते हैं। द साइज ऑफ द एटम ऑफ द एल्केली मेटल्स इज द लार्जेस्ट इन द पीरियड to which it belongs. The size of atom increase down the group as number of shell increase. क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है, ओके। अब देखते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम कैसे बता सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताई थी, ओके। वाटर का जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ओके। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कोई भी आपके पास में एटम है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास में एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए जितनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी
ठीक है, जितनी एनर्जी की इसको नीड है, रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी से हम क्या पता लगा सकते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पता चली क्या होती है। आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की नीड है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब हमें देखना है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ग्रुप में डाउन जाने पर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो आप खुद देखो, जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जाते जाओगे जो नंबर ऑफ शेल है इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स है वो आउटर मोस्ट शेल पे कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे डाउन जाओगे शेल बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, उसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है, मतलब एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइज इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है। अब जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा रिमूव होने के लिए, तो उसको हम कम एनर्जी देकर भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। समझ आया आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्यों कम होता है। चलो देखते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लो एंड डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू फ्रांसियम। दे हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन देयर पीरियड। उनके पीरियड में लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है, लिथियम का, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नीचे ग्रुप में जैसे जैसे जा रहे डिक्रीज हो रहा है तो लिथियम का सबसे कम हो जाएगा, फ्रांसियम का क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, देखो, एज ए रिजल्ट द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू फ्रांसियम। ये तो हमें पता है। लूज इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं मतलब मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो ग्रुप में जैसे जैसे डाउन जाते हैं इंक्रीज ही होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं ग्रुप में डाउन जाने पर, क्योंकि वही अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। ओके, तो देखो, थर्स फ्रांसियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द ग्रुप। फ्रांसियम होता है वो इस ग्रुप का मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर इसी के अंदर होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को ही बोलते हैं कि कोई एक एलिमेंट इतना फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाता है, उस टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो फ्रांसियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है क्योंकि वो बहुत इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन फोर्स होता है वो न्यूक्लियस का बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है। ओके, चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, दे हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन देयर पीरियड, इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी पढ़ी थी। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, अपने पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट के अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। ये पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो देखो, दे हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन देयर पीरियड, इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ग्रुप में डाउन जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ही कम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वो डिक्रीज ही होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जा रहे हो वो टेंडेंसी कम होती जा रही है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में डाउन जाते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो समझ आया, साइज का फैक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ग्रुप में डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ओके, देखो, फर्स्ट हम बात करें रिएक्टिविटी की। ठीक है, तो हमें पता है ये रिएक्टिव मेटल्स जो होती है और ग्रुप में डाउन जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज भी होती है। ठीक है, मेटल्स के यदि मेटल्स के लिए बात करें हम
तो केमिकल रिएक्टिविटी ग्रुप में डाउन जाने पर इंक्रीज होती है। ओके, तो कैसे इंक्रीज होती है हमने पढ़ रखा है पहले प्रीवियस क्लासेस में। कैसे पढ़ रखा है, हमने बताया था कि क्या होता है, मेटल्स के अंदर कैसे रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पर। तो ग्रुप में जैसे जैसे डाउन जाओगे आप रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसलिए जो रिएक्टिविटी हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आया कैसे इंक्रीज होती है? देखो, दे आर रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिविटी फर्दर इंक्रीज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का मतलब क्या है, मेटेलिक करेक्टर। ओके, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को ही तो बोलते हैं। समझ आया? चलो अब देखो एक्शन ऑफ एयर। ये जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है वो एयर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, टार्निश बना लेते हैं, मतलब एक पैसिव लेयर बना लेते हैं उनकी सरफेस पे, जिससे क्या होता है, उनकी सरफेस डल नजर आती है। ठीक है, देखो, दे रिएक्ट रीडली विथ एयर एंड टार्निश हो जाते हैं, अपनी सरफेस पे एक पैसिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं एयर के साथ में रिएक्ट करके। सो ये पैसिव लेयर का फॉर्मेशन ना करे, रिएक्शन ना करे, इसलिए इनको क्या किया जाता है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ताकि केरोसिन में रखने से ये क्या नहीं करती है, वो एयर के साथ में डायरेक्टली क्या नहीं कर सकती है, रिएक्ट नहीं करती है और पैसिव लेयर का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है। देखो, दे रिएक्ट रीडली विथ एयर एंड टार्निश हेंस स्टोर्ड अंडर केरोसिन। द ईज ऑफ रिएक्शन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं ये जो एलिमेंट्स है उनकी एयर के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, इसीलिए इन एलिमेंट्स को किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। चलो अब देखते हैं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, जितने भी एलिमेंट्स हैं, कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्राइड का। देखो, एल्केली मेटल्स फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स विथ हाइड्रोजन। द टेंडेंसी ऑफ हाइड्राइड फॉर्मेशन डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। क्या होता है, कोई भी मेटल, फॉर एग्जांपल सोडियम की यदि हम H2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड। ओके, तो ये जनरल रिएक्शन है। M यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, H2 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मेटल हाइड्राइड बना रहा है। ओके, तो ये जनरल रिएक्शन है कि एल्केली मेटल्स के ग्रुप होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है वो ग्रुप में डाउन जाने पर डिक्रीज होता है। जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जा रहे हैं, लाइक सबसे लास्ट में आती है फ्रांसियम और सीजियम, तो इनकी टेंडेंसी बहुत कम होती है हाइड्रोजन के साथ में मिलकर क्या बनाने की, हाइड्राइड बनाने की। ओके, समझ आया यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं, रिएक्शन विथ वाटर एंड एसिड। दे ऑल रिएक्ट वेग्रियसली विथ वाटर एंड एसिड लिबरेटिंग हाइड्रोजन। जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है सबके सब किससे, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, जनरल रिएक्शन लिखो हम तो वाटर से रिएक्ट करके ये बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम की रिएक्शन करवाओ तो क्या बनेगा, NaOH प्लस H2। ठीक है, इस तरीके से क्या बन जाती है, रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। समझ आया कैसे होता है? ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, हम इन्हें बैलेंस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो और यहाँ पे 2, तो इधर देखो 2m है, 2m है, 4 हाइड्रोजन, इधर 2 और इधर 2, 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हो गए। ओके, तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस करना तो हमने सीख रखी है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाकी ये जनरल रिएक्शन होती है। कोई भी आपका एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप का, वो क्या करता है, वाटर के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो समझ आया क्या होती है वाटर के साथ में रिएक्शन इनकी। ओके, ठीक है, तो हमने क्या देखा है आज के लेक्चर के अंदर, हमने देखी एल्केली मेटल्स क्या होती हैं। एल्केली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्केली मेटल्स क्यों बोला जाता है,
ओके, उसके अलावा हमने उसकी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ये भी देखी कि एल्केली मेटल्स को केरोसिन में रखा जाता है। क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि यदि उन्हें केरोसिन में नहीं रखा जाता है तो वो एयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है और कांटेक्ट में आके रिएक्ट करके एक टार्निश लेयर अपनी सरफेस पर फॉर्म कर लेती हैं, ओके, जिससे वो डल हो जाती है, ठीक है। इसलिए वो क्या करती हैं, केरोसिन में उन्हें रखा जाता है, ओके। समझ आया? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एल्केली मेटल्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती है, ओके। थैंक यू।